अब हम पढ़ते हैं कि ट्रायल बैलेंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था भाई पूरी ट्रांजैक्शन होती है, जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है हमने उसको पढ़ा था। हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन गिवन होती है, फिर उसके बेस पर हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं या जर्नल एंट्री करते हैं। सब्सिडरी बुक या जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे जर्नल प्रॉपर बताया हमने। देन उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के अंदर सारे अकाउंट्स आते हैं और अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है उस बैलेंस के बेस पर फाइनली हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये तो प्रॉपर प्रोसेस है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार इस तरह से नहीं आता। आपको सीधा अकाउंट्स का बैलेंस गिवन होता है और हमें उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसके अंदर। तो जब आपको लीजर के सारे अकाउंट का बैलेंस पता होगा और उसके बेस में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो बेटा ऐसे में क्या होगा, जो बेसिक रूल होता है वो देख लो, मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। इधर ट्रायल बैलेंस ऊपर लिखा होता है और यहाँ पे एज एट 31 मार्च, जैसे मार्च दे दिया या अप्रैल दे दिया, वट एवर जो भी होगा। यहाँ डेबिट हो गया और यहाँ क्रेडिट, और यहाँ पे अकाउंट्स आते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट किस कॉलम में आएंगे ये हमारे जनरल एंट्री का रूल लगता है। जैसे कि हमें पता है कि सारी एसेट्स और एक्सपेंस जो होते हैं, जो भी एसेट्स एक्सपेंस होगी वो सारे डेबिट साइड में आएंगे। जैसे प्लांट मशीनरी बिल्डिंग एसेट्स होगी, रेंट सैलरी वेजेस पेड वगैरह एक्सपेंसेस हो गए। इस तरह लायबिलिटी इनकम और कैपिटल जो होगी वो क्रेडिट साइड में आएगी। तो जो जो इस कैटेगरी में होंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगे। तो इसके बेस पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जो आपस में टैली करता है। तो बेसिकली ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जनरल एंट्री में कि हमारी एसेट्स कौन सी होती है, एक्सपेंस कौन सी होती है, लायबिलिटी कौन सी होती है, इनकम कौन सी होती है, कैपिटल कौन सी होती है। तो इसका मतलब बस इतना पता होगा, हम उसकी पोस्टिंग करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन की बात करें तो कैसे होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ केशव चंद कैप 31 मार्च 2018। अभी आपको बैलेंस अकाउंट्स दे रखे हैं, इनके बेस में ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो मैं इसी में बताता हूँ, ओपनिंग स्टॉक आपके एसेट्स है, ये डेबिट में आएगा। परचेज आपका एक्सपेंस है, ये डेबिट में आएगा। परचेज रिटर्न क्या होता है, एक्सपेंस का उल्टा। तो जब परचेज डेबिट है तो क्रेडिट में आएगा। सेल्स आपकी इनकम है, इनकम क्रेडिट में आती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आ जाएगा। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट में आएगा। कमीशन रिसीव इनकम है, क्रेडिट में आएगा। डिस्काउंट क्रेडिट ऑलरेडी लिखा है तो क्रेडिट में आएगा, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अगर लिखा होता तो वो भी क्रेडिट में आता है, ध्यान रखना बेटा। फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट में आएगा। मशीन एसेट्स डेबिट, डेटर एसेट्स डेबिट। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट में। बिल रिसीवेबल एसेट्स है, डेबिट में आएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट में। कैश एसेट्स है, डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है बेटा, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। कैपिटल क्रेडिट। ड्राइंग जो है डेबिट रिवर्स होगा। इनपुट CGST होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है। और आउटपुट जी क्रेडिट और क्रेडिट होता है। तो इसके बेस पर हम ट्रायल बैलेंस के अंदर इसकी एंट्री करते हैं। तो देखते हैं बेटा जो मैंने लिखा है इसे कैसे करा हुआ है। अगले पेज में आते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा ये दे रखा है इसमें, अगर हम इसकी बात करें तो जो जो मैंने वहाँ लिखा था वो यहाँ पे, जैसे हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की तो देखो डेबिट में दे रखा है। परचेज़ की बात करें डेबिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में जो मैंने लिखे थे। तो जो मैंने डेबिट लिखा था वो डेबिट कॉलम में आएंगे और जो क्रेडिट लिखा था क्रेडिट कॉलम में। और जब मैं इन दोनों को टोटल करता हूँ तो बेटा ये दोनों इक्वल आते हैं। अगर इक्वल नहीं आते तो इसमें हमने कोई अर्थमेटिक मिस्टेक करी हुई है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन के बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ऑलरेडी मैं पॉइंट बता चुका हूँ। तो अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सेल है क्रेडिट में आता है, इनकम है, सेल्स रिटर्न डेबिट में आ जाएगा। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट डेबिट में आएगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट में आएगी। डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा। फर्नीचर जो है एसेट्स डेबिट में आएगा। मशीन डेबिट में, डेटर्स डेबिट में। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018 दे रखे हैं। तो आपको अच्छी तरह देखकर आपको इसे कॉपी करना है सोल्यूशन को। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल वही रूल इसमें अप्लाई होते हैं जो हम नॉर्मली जनरल एंट्री में करते थे।